गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 5 के बारे में बताऊंगी। तो हमने आगे फैक्टर के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि कोई भी दो नंबर ले लो, पहले उन दोनों के फैक्टर निकाल लो और उसमें से जो जितने कॉमन फैक्टर हो गए ना उसे क्या बोलेंगे? HCF बोलेंगे। Highest common factor of two or more numbers is the greatest among common factor। यानी कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा के जो कॉमन फैक्टर होंगे वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, कंसिडर द नंबर 16 एंड 20। तो 16 के कॉमन फैक्टर क्या है? 2, 4, 8, 16। फिर 20 के क्या है? 1, 2, 4, 5, 10, 20। अब इन दोनों में से कौन कौन से कॉमन है? 1, 2 और 4। तो 4 है वो हाईएस्ट है, यानी कि ग्रेटेस्ट है। तो 4 है वो इन दोनों का HCF कहलाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20 आर 1, 2 एंड 4। हाईएस्ट अमंग ऑल कॉमन फैक्टर इज 4। थस HCF इज इक्वल टू 4। यानी कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना वही HCF कहलाएगा। We can find HCF of two or more numbers using, यानी कि HCF है वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? उसकी दो मेथड है। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लोगों को आती ही है, जो इस तरह से हम करते थे, यानी कि HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम HCF फाइंड करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 48, 72 एंड 120। तो अब हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन तीनों का। 48 तो 224, 212, 26, 23, 31, 236, 218, 29, 33, 31, 260, 230, 215, 3551। फिर इन तीनों के हम लिख लेंगे फैक्टर्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर इन तीनों में से जो जो कॉमन है उसके ऊपर हम सर्कल कर लेंगे। 2, 2, 2, 3, ये सारे कॉमन है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? HCF ऑफ 42, 72 एंड 120 प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि जो हमें प्राइम फैक्टर मिले उसके हमें प्रोडक्ट करना है। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 क्या आएगा? 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। तो यहाँ पे HCF क्या आएगा? 24। इन तीनों का HCF क्या आएगा? 24। हमें सभी प्राइम जो नंबर हमें कॉमन मिले उसका हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे रिमेंबर क्या है? HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्म कंटेनिंग स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर का जो HCF होगा वो स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर हो गए वो कंटेन करता होगा, यानी कि उसमें वो होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को HCF फाइंड करना है। जो कौन सी मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। फिर हमारी सेकेंड मेथड क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे क्या है? द लॉन्ग डिवीजन मेथड इज वेरी यूजफुल व्हेन वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ लार्ज नंबर। यानी कि कोई भी लार्ज नंबर का हमें HCF फाइंड करना होगा तो ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज होगी। एग्जाम्पल क्या है? फाइंड HCF ऑफ 144 एंड 216। तो इसका स्टेप क्या है सॉल्यूशन का? फर्स्ट क्या है? डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उससे छोटा नंबर है वो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 144 और 216, तो 100 1 जा 144। तो यहाँ पे क्या आया? 72 आया। अब टेक रिमाइंडर 72 एज ए न्यू डिविजर एंड 144 एज द न्यू डिवाइडेड, यानी कि इसको इसके साथ डिवाइड करना है। तो 72 2 जा 144, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आया। द रिमाइंडर इज 0, तो लास्ट डिविजर इज 72 इज द HCF ऑफ 144 एंड 216। यानी कि जिस डिवीजन में हमें रिमाइंडर 0 मिले उसका जो डिविजर होगा वो ही HCF होगा उन दोनों नंबर।
Thus HCF of 144 and 216 is 72. क्या आएगा? 72. अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 624, 936 एंड 264 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। यानी कि रिमाइंडर न रखते हुए इन तीनों के ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड किस ने इन तीनों में से सभी को करे, ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है, यानी कि HCF हमें फाइंड करना है। टू फाइंड द HCF ऑफ 3 नंबर, we first find the HCF of 2 numbers says 624 and 264। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले ये दो नंबर का HCF फाइंड कर लेंगे एंड यूज दिस HCF टू डिवाइड रिमेनिंग नंबर टू गेट द HCF ऑफ 624, 936 एंड 264। यानी कि उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा उससे हम इन तीनों का HCF फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड 624 बाई 264। तो 264 2 ज़ा 528, तो 96 बचा। अब क्या करेंगे, द रिमाइंडर 96 बिकम्स द न्यू डिविजर एंड 264 बिकम्स द न्यू डिवाइडेड। यानी कि इसको डिवाइडेड बना लेते हैं और इसको न्यू डिविजर बना लेते हैं। तो 96 2 ज़ा 192, तो यहाँ पे 72 बचा। कंटिन्यूस दिस प्रोसेस टिल रिमाइंडर बिकम्स 0। यानी कि कब तक करना है, जब तक हमारी रिमाइंडर 0 नहीं आ जाती। तो 72 1 ज़ा 72, तो 24 बचा। 24 3 ज़ा 72, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट डिविजर इज 24। तो HCF ऑफ इन दोनों का HCF क्या आएगा, 24। नाउ वी शेल डिवाइड 936 बाई 24 टू गेट द HCF ऑफ द 3 नंबर्स। यानी कि हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर में से 24 हम डिवाइड कर लेंगे। अगर उसकी रिमाइंडर 0 आती है, इसका मतलब इन तीनों का HCF हो वो 24 ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 936 डिवाइडेड बाई 24, 24 3 ज़ा 72, 216, 24 9 ज़ा 216, तो रिमाइंडर 0 आ गए। इसका मतलब इन तीनों नंबर का HCF है वो क्या है, 24 है। और हमें क्या करना है कि 3 नंबर हो गए, तो जो स्मॉल 2 नंबर होंगे ना उसको ही लेना है, जो सबसे 2 छोटे नंबर हो गए ना उसको ही लेना है, ताकि हमें HCF ज़्यादा जल्दी मिल जाए। फिर यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल भी है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 199 एंड 319 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसका हमें रिमाइंडर मिलेगा 1 एंड 4। तो 199 में 1 रिमाइंडर मिलेगा और 319 में 4 रिमाइंडर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो फाइंड करना होगा उसमें से रिमाइंडर हम माइनस कर ले तो हमें आंसर मिल जाएगा। एज 1 एंड 4 आर द रिमाइंडर व्हेन 199 एंड 319 आर डिवाइडेड बाय द नंबर। यानी कि कोई भी नंबर से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें 1 एंड 4 रिमाइंडर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 199 में से 1 माइनस कर देंगे और 319 में से 4 माइनस कर देंगे। तो मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर, यानी कि अब वो डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे। तो 315 डिविजिबल बाय 119, तो 1, 117 1, 81 1, 36 2, फिर 9 4। तो इसका मतलब इसका HCF क्या हुआ, 9 हुआ। थर्स द रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ इन दोनों का जो हमें जो डिवीज़न करेंगे और इसका हमें जो आंसर मिलेगा वो उसका रिक्वायर्ड HCF होगा। तो इन दोनों का HCF क्या आया, 9। थर्स द रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि हमें जो नंबर फाइंड करना था वो क्या है, 9 है। अब एक्सरसाइज 2 है पेज नंबर 95 के ऊपर। ये आपको पूरी एक्सरसाइज है वो नोटबुक में ही कंप्लीट करनी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि नोटबुक में कैसे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर देन फाइंड देयर HCF। यानी कि हमें क्या करना है कि हमें दो जो नंबर दिए होंगे उसके कॉमन फैक्टर निकालने, उसके बाद उसका HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या है 20, सेकंड है 45। तो 20 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, तो 1 से पहले होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर
3 से नहीं होगा, 4 से होगा और 5 से होगा। तो इसका मतलब इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 2 4 5 10 20। फिर 45 1 से होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 3 5 9 15 45। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, 1 और 5। कौन कौन से, 1 और 5। तो इसका मतलब इसका HCF क्या है, 5, क्योंकि 1 × 5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का HCF क्या आएगा, 5। सेकेंड है 16 एंड 56। तो 16 के क्या क्या होंगे, 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4। तो 1 2 4 8 16। फिर 56 है, 1 × 56, 2 × 28, 4 × 14, 7 × 8। तो 1 2 4 7 8 14 28 56। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 4 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 है वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि 8 होगा वो HCF होगा। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 8, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8। फिर थर्ड है 36 एंड 60। तो 36 में क्या है, 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6। 1 × 60, 2 × 30, 3 × 20, 4 × 15, 5 × 12, 6 × 10। तो यहाँ पे 36 के कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। 60 के 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। तो इन दोनों में से कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, 1 2 3 4 6 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 12, यानी कि HCF क्या होगा इन दोनों का, 12। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, 42 एंड 70। तो 42 का 1 × 42, 2 × 21, 3 × 14, 6 × 7। 70 का 1 × 70, 2 × 35, 5 × 14, 7 × 10। तो 42 का क्या आएगा, 1 2 3 6 7 14 21 42, 1 2 5 7 10 14 35 70। कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, 1 2 7 14। तो HCF क्या होगा इन दोनों का, 14। फिर नेक्स्ट है 30 एंड 50। तो 30 एंड 50 में क्या क्या आएगा, 1 × 30, 2 × 15, 3 × 10, 5 × 6। इसका मतलब 1 2 3 5 6 10 15 30। 50 का 1 50 2 25 5 10। तो 1 2 5 10 25 50। कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, 1 2 5 10। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 10। 40 60, 1 40 2 20 4 10 5 8, 1 2 4 5 8 10 20 40, 160 2 30 3 20 4 15 5 12 6 10, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, 1 2 4 5 10 20। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 20। नेक्स्ट है 72 48, 172 2 36 3 24 4 18 6 12 8 9, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72, 148 2 24 3 16 4 12 6 8, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 24। 25 90, 125 5 5, 190 245 330 5 18 6 15, 15 25 1 2 3 5 6 15 18 30 45 90। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 और 5। तो HCF क्या आएगा, 5। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना है। 25 40, तो इस तरह से हमने पहले लिख लिया। फिर 25 का 40 का, तो कॉमन फैक्टर क्या निकला, 5। इसका मतलब इसका HCF क्या है, 5। सेकंड है 60 72,
तो 60 में क्या है 260, 230, 315, 551, 236, 218, 29, 3331, 2235, 22233। कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे 2 और 3। तो इसका मतलब इसका HCF क्या होगा 2, यहाँ पे देख लो 2 एक बार, 2 एक बार और 3 एक बार, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा 12। फिर नेक्स्ट है 81, 117, 327, 39, 33, 31, 339, 313, 313, 1। तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या क्या है 3, 2 बार 3 है, यहाँ पे आ जाएगा एक और बार 2। तो HCF क्या होगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, क्या हो जाएगा 9। अब नेक्स्ट है 144, 198, 272, 236, 218, 29, 33, 31, 299, 331, 311, 11, 1। यानी कि इन दोनों में से कॉमन क्या है 2, 3, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 18। उसका HCF क्या मिलेगा 18। नेक्स्ट है 42, 70, 84, 221, 3771, 235, 5771, 221, 242, 221, 3771। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर कॉमन फैक्टर तीनों में से कौन कौन से है 2 और 7 है, एक बार 2 एक बार 7। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू 7, यानी कि 14। फिर नेक्स्ट है 24, 45, 57, 212, 26, 23, 31, 315, 3551, 319, 191। इसका कॉमन फैक्टर क्या है 3। तो यहाँ पे HCF क्या आएगा 3। नेक्स्ट है 48, 54, 90, 227, 39, 33, 31, 224, 212, 26, 23, 31, 245, 315, 3551। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से है 2 और 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू 3, यानी कि 6। नेक्स्ट है 144, 180, 192, 272, 236, 218, 29, 33, 31, 290, 245, 315, 3551, 296, 248, 224, 212, 26, 23, 31। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं 2, 2, 3। तो इसका मतलब इसका HCF क्या हुआ 144, 180 और 192 का कॉमन फैक्टर कौन कौन से 2, 2, 3। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 12, यानी कि इसका HCF क्या होगा 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि हमें क्या करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें HCF फाइंड करना है। फर्स्ट क्या है 72, 192। तो 192 बड़ा है तो इधर रखेंगे और 72, तो 72 टू ज़ा 144, 48 बचा। अब 48 को 72 से डिवाइड करेंगे, 48 1 ज़ा 48, 24 बचा, 24 टू ज़ा 48, तो रिमाइंडर 0 मिला। इसका मतलब यहाँ पे जो डिविजर में जो होगा वो उसका HCF होगा, यानी कि the best divisor is the HCF of 72 and 192 is 24। इन दोनों नंबर का HCF क्या आएगा 24। अब नेक्स्ट है 48, 108, तो 48 टू ज़ा 96, तो 12 बचा, 12 4 ज़ा 48, तो इन दोनों का HCF क्या आया 12। फिर नेक्स्ट क्या है 85, 125, तो 125 और 85, तो 85 1 ज़ा 85, 40 बचा, 40 2 ज़ा 80, 5 बचा, 5 8 ज़ा 40। तो इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों का HCF क्या मिला हमें 5।
फिर नेक्स्ट है 375 न 600, तो 375 वन ज़ा 375, 225 बचा, फिर 225 वन ज़ा 225 तो 150 बचा, 150 वन ज़ा 150 तो 75 बचा, 75 टू ज़ा 150, यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला, इसका मतलब इसका HCF क्या आएगा 75। नेक्स्ट क्या है 720 810, तो 720 वन ज़ा 720, 90 बचा, 90 8 ज़ा 720, तो इसका मतलब इन दोनों का HCF क्या हुआ 90। फिर नेक्स्ट है 2025 5184, तो 2025 टू ज़ा 450, तो इतना बचा, फिर यहाँ पे 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 891 है, फिर यहाँ पे 243 है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आता है हमारा आंसर 8, यानी कि इन दोनों का HCF क्या आएगा 8, क्या आएगा 8। फिर नेक्स्ट है 720 एंड 810, तो 720 वन ज़ा 720, फिर 90 8 ज़ा 720, तो यहाँ पे हमारा HCF क्या आएगा 90। अब नेक्स्ट क्या है 8064 4410, तो यहाँ पे ये आंसर आया, फिर इसका 1 ज़ा 1 करेंगे, फिर इसका 4 ज़ा ये आंसर आया, फिर लास्ट में 126, यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला, यहाँ पे डिविज़र क्या है 126, इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन HCF है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आएगा 126। फिर यहाँ पे 3 नंबर है, तो हम क्या करेंगे ये 2 नंबर जो स्मॉल है उन दोनों का ले लेंगे, 264 वन ज़ा 264, 120 120 टू ज़ा 240, 24 5 ज़ा, तो इन दोनों का जो है HCF वो 24 है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो बड़ा नंबर है उसमें 24 हम डिवीज़न कर लेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 मिलता है इसका मतलब इन तीनों का HCF क्या आएगा 24, तो यहाँ पे करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है, इसका मतलब इन तीनों नंबर का जो HCF वो क्या है 24। नेक्स्ट है 625 3125 15625, तो इन दोनों का करेंगे तो हमें क्या मिला HCF 5, सॉरी HCF क्या मिला 625, फिर इसमें से ये 625 भी कर लेंगे तो हमारे आंसर क्या आया, यानी कि इन दोनों का HCF क्या आएगा 625। फिर 4th क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 735 एंड 1155 एग्जैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, इन दोनों को डिवाइड्स करना और हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हुआ हो, यानी कि उसका HCF फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे 1155 डिवाइडेड बाई 735, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा आंसर क्या है 105, यानी कि इन दोनों का HCF क्या है 105। फिर नेक्स्ट है 3 वायर्स लेंथ 48 मीटर 80 मीटर एंड 96 मीटर आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस, फाइंड द ग्रेट्स लेंथ ऑफ द पीस दैट कैन बी कट, यानी कि हमें क्या करना है कि 3 वायर है उसकी लेंथ इतनी है और हमें इक्वल पीस में कट करना है, तो हमें सबसे बड़ी कौन सी मिलेगी वो हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे इन तीनों का HCF फाइंड कर लेंगे, तो पहले 2 जो छोटे नंबर है उसका यानी कि 48 और 80 का कर लेंगे, वो भी कर सकते हैं और कोई भी 2 और भी ले सकते हैं, तो ये दोनों का ले लेते हैं 96 और 80 का, तो हमारा यहाँ आंसर क्या है 16, तो 16 है वो 48 का भी कॉमन फैक्टर है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF इज इक्वल टू 16, यानी कि ग्रेटेस्ट जो इक्वल लेंथ होगी दोनों इक्वल पीसेस करेंगे उसमें कितना आएगा 16 मीटर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमें लार्जेस्ट नंबर ऐसा फाइंड करना है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हुआ और उसमें रिमाइंडर क्या बचती है 5 बचती है दोनों में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोनों में से 5 निकाल लेंगे, यानी कि
245 माइनस 5 यानी कि 240 और 129 माइनस 5 यानी कि 124। अब उसको डिवाइड कर लेंगे 124 240 तो 240 4 ज़ा 960 64 3 ज़ा 129 48 1 ज़ा 48 16 16 3 ज़ा 48 यानी कि उसका उन दोनों का HCF क्या आएगा 16 ऐसा बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और उसकी रिमाइंडर 5 आएगी। और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 28 41 एंड 66 लिविंग रिमाइंडर 4 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे 28 में से 4 माइनस कर लेंगे 24, 41 में से 5 माइनस कर लेंगे यानी कि 36 और 66 में से 6 माइनस कर लेंगे यानी कि 60। तो हम क्या करेंगे इन तीनों का HCF फाइंड करना है। तो 36 डिवाइडेड बाई 24 यानी कि हमें क्या कॉमन फैक्टर मिला 12। अब 60 में से भी 12 डिवाइड कर लेंगे यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है। इसका मतलब इन तीनों का HCF क्या मिलेगा हमें 12। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 2 वो कंप्लीट होती है, आप लोगों को अपनी नोटबुक में करनी है।